ये है। भगत जी कोई भगत अगर 10वां अंश का पैसा नहीं निकाल पाए तो क्या इसमें लिखवाया परमात्मा ने, लिखवाया? इसमें लिखवा तो दिया। नहीं भगत जी नहीं। ऐसे नहीं बोला, वो बहन करिए ना कि मेरा पति सरकारी नौकरी में वो है, नहीं, वो हाँ वो है, वो मुझे पैसा नहीं देता दान धर्म के लिए, मैं कैसे 10वां नहीं अंश का पैसा निकाल नहीं पा रहा, यानी अभी से बच नहीं रहा, तो उसमें सारी चीज़ें हैं ना, उसमें खाली एक ही सवाल थोड़ी, फिर उसका जवाब भी तो इतना लंबा कि फिर वो 10वें से, वो 10वें अंश से संबंधित फिर वो क्या क्या मतलब वो दिक्कतें हैं फिर उसमें। हाँ ना, कहाँ बचता साथ से इधर उधर भागते वक्त सब निकल जाता, सब फिर जीरो भगत जी को तो मालूम नहीं। देखो ये देखो, मेरा पति अनुपदेशी है तथा वह नौकरी करता है, दान धर्म के लिए पैसे नहीं देता है, मैं 10वें अंश या सेवा के लिए पैसे कैसे निकालूं, कोई समाधान बताइए। अब इसमें परमात्मा ने समाधान लिखवाया है। भगत सेव व सम्मन व नेकी की कथा सुनाते समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब अपने गुरुदेव भगवान को भोजन करवाने के लिए कहीं से भी आटे का प्रबंध नहीं हुआ तो नेकी ने कहा, आप दोनों बाप बेटे किसी लाला जी की दुकान से जाकर गुरुजी के लिए 1 किलो आटा चोरी करके ले आओ। छोटे बच्चे सेव ने कहा, माताजी गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि चोरी करना पाप है, जिस घर में चोरी का आटा खाया जाता है उनका तो सत्यानाश हो जाता है। गरीब सेव माता से कहे, चोरी आटा खाते नाही, माल बिराना मुसहरे जिनका सब कुछ जाही। तभी नेकी बहन ने कहा, माता पुत्र से कहे, सुन सेव सुरज्ञान, या में नहीं अकाज है चोरी कर दे दान। बेटा यदि आज इस पाप नगरी से भोजन खाए बिना हमारे गुरु भगवान भूखे चले गए तो इस नगरी का सत्यानाश हो जाएगा। इस नगरी को बचाने के लिए यदि मजबूरी में दान धर्म के लिए चोरी भी करनी पड़ जाए तो पीछे मत हटना। और वैसे भी हम गुरुदेव और साथ में आए 2 भक्तों के जितना ही आटा चोरी करके लिए लाएंगे, अपने लिए नहीं। इस तरह पिता पुत्र ने परमार्थ के लिए चोरी की और गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस चोरी से गुरुदेव भगवान नाराज नहीं बल्कि प्रसन्न हुए। ठीक इसी तरह यदि किसी बहन का पति अनुपदेशी है, दान धर्म के लिए पैसे नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में दान धर्म ना करने से माता बहनों को दोष नहीं लगता है। अंतर्यामी परमात्मा को आप हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए दान धर्म का संकल्प भी कर लेंगी कि हे गुरुदेव भगवान, मुझ अभागन ने किसी जन्म में दान धर्म नहीं किया, जिस कारण आज घर में धन होते हुए भी दान नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको दान का संकल्प करती हूँ, आप अपने दासी के संकल्प को स्वीकार करें। गुरुदेव भगवान कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी। इस तरह भाव के भूखे दयालु गुरुदेव भगवान से यदि सच्ची अंतरात्मा से संकल्प भी लिया जाएगा तो परमात्मा आपके उस दान को स्वीकार करते हैं। दूसरा तरीका है, आपको पति के द्वारा घर खर्च के लिए जो पैसा दिया जाता है, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा करके दान धर्म व सेवा के लिए पैसा निकाल सकती हैं। दान चाहे 10 रुपये का हो या 10 लाख का, गुरुदेव देने वाले भगत के भाव की कीमत देखते हैं, पैसे के वजन की नहीं। बाकी ज्ञान आधार कहता है, सेव सम्मन के समय व परिस्थितियों तथा वर्तमान के समय और परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। अतः वर्तमान में किसी भी बहन ने पति की सैलरी से चोरी करके या झूठ कह के दान नहीं करना है। सच्ची नीयत और मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहेंगे तो वह भी अपने आत्म कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है, जिससे परमात्मा का काम आसान होता है। नहीं निकल रहा तो ज़बरदस्ती के चोरी थोड़ी करेंगे। मालिक से प्रार्थना करो, कहीं मर्यादाओं में त्रुटि है तो वो देखो। मालिक कहते हैं कि भैया वो वाणी है ना परमात्मा की कि साहिब के दरबार में कमी काहीं की नाही, हंसा मोज न पावत है त्रिचुक चाकरी में। तो कमी हमारे अंदर ही है फिर कहीं ना कहीं। मर्यादाओं को सोचो, विचार करो, कहाँ त्रुटि हो रही है, समय याचना करें परमात्मा से।